हेलो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सास सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट या फिर एसएसपीएम इन शॉर्ट। ओके, तो हम बात करेंगे ये क्या होता है, हमें इसकी क्या ज़रूरत है, ये टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इसके सबसे जो ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मेरा पर्सनल व्यू। तो स्टार्ट करते हैं। तो एसएसपीएम एक ऐसा टूल है जो कि सास एप्लीकेशंस की सिक्योरिटी पोस्चर के बारे में बताता है। SSPM SaaS सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट, सिंपल। ओके, नाउ ये कैसे काम करता है? ये SaaS एप्लीकेशंस के को स्कैन करता है उनसे इंटीग्रेट करने के बाद, और उसमें मिस कॉन्फ़िगरेशन बताता है, यानी कोई गलत कॉन्फ़िगरेशन हो गए हैं। यूज़र अकाउंट्स के बारे में बताता है, कोई यूज़र परमिशंस बताता है जिनकी ज़रूरत नहीं है, कोई और अगर उसमें थ्रेड्स चल रहे हैं उनके बारे में बताता है। तो ये एसेंशली 3 यूज़ केसेस एड्रेस करता है। SaaS एप्लीकेशन का थ्रेड पे थ्रेड डिटेक्शन एंड एक्टिविटी मॉनिटरिंग, यानी कौन एक्सेस कर रहा है, उन पे थ्रेड क्या हो सकते हैं। SaaS मिस कॉन्फ़िगरेशन एनालिसिस, जो कि सिक्योरिटी यूज़ केसेस के अराउंड फोकस होता है। और तीसरा है कंप्लायंस, जो कि रेगुलेशंस हैं कंपनी स्पेसिफिक, उनसे जो रिलेटेड जो रिपोर्टिंग होती है उसके बारे में बताता है। तो ये SSPM के यूज़ केसेस हैं। इसकी क्या ज़रूरत है, उसके लिए पहले हमें समझना पड़ेगा कि SaaS स्पेसिफिक क्या एक्टिविटी हो रही है। तो सबसे पहले क्या है कि आपको ये समझना पड़ेगा, SaaS एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस एप्लीकेशंस की ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ 30,000 SaaS एप्लीकेशंस हैं जो ऑलरेडी यूज़ हो रही हैं, जिनको मिलियंस ऑफ कस्टमर्स यूज़ करते हैं, यानी करोड़ों कस्टमर्स यूज़ करते हैं। अगर आप वर्ल्ड की टॉप SaaS कंपनीज़ की बात करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट, सेल्सफोर्स, SAP, ऑरेकल और गूगल हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट अकेले का कुछ अराउंड 11% हिस्सा है। अब अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया कि SaaS एप्लीकेशन क्या है, तो जैसे आप कोई भी जीमेल फॉर एग्जांपल हम यूज़ करें, आप पर्सनल जीमेल अकाउंट है, तो गूगल ने क्या किया, एक एप्लीकेशन बना के दे दी है ईमेल की आपको, जिसमें अकाउंट रजिस्टर करना है और आपको स्टार्ट करना है। तो आपको कुछ मतलब नहीं अपना ईमेल सर्वर वगैरह बनाने के लिए। ओके, तो इसी तरह कोई भी कंपनी जिसको कोई एप्लीकेशन यूज़ करनी है, वो अपनी या तो एप्लीकेशन खुद बनाएगी या कोई और उसको बना के देगा। जैसे एग्जांपल जोमेटो, जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, नो एसोसिएशन विद देम। जोमेटो ने खुद की एक एप्लीकेशन बना रखी है, ऊबर ने खुद की एप्लीकेशन बना रखी है, ओला ने खुद की एप्लीकेशन बना रखी है। ओके, और ये इन हाउस बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, यानी खुद के द्वारा बनाई हुई, उनके खुद के डेवलपर्स होंगे। ओके, SaaS एप्लीकेशन वो एप्लीकेशंस होती है जिसमें आपको किसी कंपनी ने बना के दिया है। जैसे गूगल ने जीमेल हमारे लिए एक SaaS एप्लीकेशन बना के दी है, उनका पर्सनल वर्जन भी है जो हम यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट वर्जन भी आता है। माइक्रोसॉफ्ट का आउटलुक पर्सनल SaaS बेस्ड ईमेल एप्लीकेशन है, और उनका ऑफिस 365 जो है वो SaaS बेस्ड कॉर्पोरेट ईमेल एप्लीकेशन है। ओके, अगर इसी तरह आप सेल्स फोर्स की बात करें तो वो सेल्स CRM है। ऑरेकल अपने डेटाबेसेस देता है, ERPs देता है, CRMs भी देता है, ठीक है। तो इस तरह की कंपनी है। और आम तौर पे एंटरप्राइजेस क्या करते हैं कि वो खुद की एप्लीकेशन बनाना प्रेफर नहीं करते, वो SaaS एप्लीकेशन बनाए बनाई लेते हैं। जैसे एग्जांपल, मैं कोई कंपनी है जो लेट्स से कोल्ड ड्रिंक बना रही है, उसका मेन बिजनेस कोल्ड ड्रिंक बनाना है, उसको मतलब नहीं होना चाहिए कि उसको कौन सी एप्लीकेशन उसको यूज़ करनी है। उसको वो क्या करेगा, वो बनी बनाई एप्लीकेशन ले लेगा और उससे अपनी सेल्स ट्रैक करनी है। ओके, और आम तौर पे एक एंटरप्राइज के अंदर सर्विस के अकॉर्डिंग 130 ऐप्स होती हैं इन टर्म्स ऑफ एवरेज। ओके, नाउ दूसरी बात ये है, डेटा ये भी कहता है कि 70% ऑफ द सॉफ्टवेयर जो कोई भी एंटरप्राइज या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करती है वो SaaS है आज की डेट में, और 2025 तक ये 85% हो जाएगा। ओके, इसका मतलब ये है कि SaaS की जो अडॉप्शन है वो बढ़ेगी। हर बिजनेस अपने कोर कॉम्पिटेंसी पे काम करना चाहता है, ना कि वो अपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी खोलना चाहता है। ओके, जैसे अगर आप कभी भी किसी स्टोर पे जाएंगे शॉपिंग करने, तो वो लोग अपनी खुद की ऐप आमतौर पे नहीं बनाते, उनके पास कोई ना कोई पॉइंट ऑफ सेल पे सॉफ्टवेयर चल रहा होता है किसी और कंपनी का, जिसके थ्रू आप जो परचेज कर रहे हैं उसका बिल निकाल के देते हैं। ओके, तो SaaS एप्लीकेशन का अडॉप्शन बढ़ना ही बढ़ना है। अब जब SaaS एप्लीकेशन का अडॉप्शन बढ़ेगा तो उसकी सिक्योरिटी कौन संभालेगा? ओके, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आमतौर पे जो कंपनी SaaS एप्लीकेशन बना रही है वो क्या करती है, वो एप्लीकेशन, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिस पे एप्लीकेशन होस्टेड है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी
उनकी होती है, उसकी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी होती है। जैसे एग्जांपल, उस एप्लीकेशन का जो सोर्स कोड है वो हैक नहीं होना चाहिए, ओके, क्योंकि अगर वो हैक हो गया तो जो भी यूज़र उस एप्लीकेशन को यूज़ कर रहे हैं, ख़रीदा है जिन लोगों ने, उनका अकाउंट चला जाएगा। जैसे एग्जांपल है आपका जो जीमेल, आउटलुक या कुछ भी आप इस तरह की फ्री ईमेल आप यूज़ करते हैं, उसकी अकाउंट की सिक्योरिटी सेटिंग आपके हाथ में है, ओके। लेकिन अगर जीमेल हैक हो जाए, जीमेल बंद हो जाए, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल की होती है, ओके। तो गार्टनर जो एक एनालिस्ट है वो प्रिडिक्ट करता है कि बाय 2025 99% जो ब्रीच होंगे ना, वो मिसकॉन्फ़िगरेशन और एंड यूज़र की गलतियों की वजह से होंगे, ओके। तो ये उनका एनालिसिस है। तो मिसकॉन्फ़िगरेशन सबसे बड़ा इशू होता है सास एप्लीकेशंस के अंदर, ओके। नॉट बट उनका कॉन्टेक्स्ट सर सास एप्लीकेशन स्पेसिफिक नहीं, बट जनरल है कि मिसकॉन्फ़िगरेशन की वजह से होगा, ओके। और ऑर्गेनाइजेशंस अगर 80% सास एप्लीकेशन यूज़ करेंगे, उसमें हाई प्रोबेबिलिटी की मिसकॉन्फ़िगरेशन हो। तो इसीलिए एसएसपीएम टूल्स की इम्पॉर्टेंस है, जो कि क्या करते हैं, ये जो पूरा कॉन्फ़िगरेशन या मिसकॉन्फ़िगरेशन डिटेक्शन है, इस प्रोसेस को ऑटोमेट कर देते हैं। एक सेंट्रल जगह हो जाती है जहाँ पे आप सारी सास एप्लीकेशंस को इंटीग्रेट करके उनके इश्यूज देख सकते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड। अच्छा, क्योंकि सास एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयज़ यूज़ करते हैं और बहुत वाइड अडॉप्शन है, तो बहुत लोग अपनी पर्सनल कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन रहती है उस पर। तो एग्जांपल, अगर मैं अपनी कंपनी में कुछ यूज़ कर रहा हूँ तो उस पर मेरी पूरा प्रोफाइल होगी, नाम होगा, ईमेल होगा, कई बार फ़ोन नंबर हो सकता है, मेरे बैंक अकाउंट की डिटेल्स हो सकती हैं, मेरे पासपोर्ट की डिटेल्स हो सकती हैं। इस तरह आपके पर्सनल अकाउंट पे आपका पर्सनल डेटा हो सकता है, ओके। तो इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सास एप्लीकेशन की सिक्योरिटी पे ध्यान दें। अगर कोई भी मिसकॉन्फ़िगरेशन होता है, उस चीज़ की वजह से ब्रीच होता है, तो कंपनी जो कि सास एप्लीकेशन यूज़ कर रही है उसका डेटा लॉस हो सकता है, उसको फाइनेंशियल लॉस हो सकता है और उसको फाइन भी लग सकते हैं इस वजह से। तो एसएसपीएम प्लेटफॉर्म से सॉल्यूशंस क्या करते हैं, वो आपकी सास एप्लीकेशंस को एनालाइज करते हैं और आपका जो अटैक सरफेस है उसको कम कर देते हैं। यानी कि आपको पता चल जाता है कि इश्यूज़ क्या है, उनको आप फिक्स कर देंगे तो वहाँ पे ब्रीच होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ओके। तो इसलिए अटैक सरफेस रिड्यूस हो जाता है। अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। तो टेक्नोलॉजी क्या है कि ये सबसे पहले एज अ SaaS ही डिलीवर होती है, यानी खुद एज ए सर्विस आती है और ये कॉन्टिन्यूसली डिस्कवर करती रहती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेटअप कैसे होता है। तो या तो ये प्रॉक्सी की तरह आमतौर पे काम करती है कि यानी सारा ट्रैफिक इसके थ्रू राउट होगा, या ये क्या करेगी, किसी नेटवर्क टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू ट्रैफिक जा रहा है, जैसे कोई SASE प्रोडक्ट हो गया, फायरवॉल हो गया, उससे इंटीग्रेट कर लेगी और सारा डेटा लेगी एप्लीकेशन एक्सेस के रिगार्डिंग, ओके। प्रॉक्सी बेस है तो इसको पता चलेगा कि डेटा कौन सी एप्लीकेशन एक्सेस हो रही है, उनके अंदर कंटेंट क्या जा रहा है, और अगर इसके अंदर एपीआई है जो होती है इन एसपीएम सॉल्यूशंस के अंदर, वो एपीआई के थ्रू उन पर्टिकुलर एप्लीकेशंस का डीप एनालिसिस कर सकती है। तो ये आप एसपीएम कैसे काम करता है, आपने सॉफ्टवेयर लगाया, इसने ट्रैफिक रीड करना चालू किया और इसने जो एप्लीकेशन डिस्कवर करेगी, इस कॉर्पोरेट में इतनी सारी एप्लीकेशन लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे ऑफिस 365 यूज़ हो रहा है, गूगल डॉक्स यूज़ हो रहा है, ईमेल कोई यूज़ हो रहा होगा, कोई सीआरएम लाइक सेल्सफोर्स यूज़ हो रहा होगा, कोई ईआरपी यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, जैसे एसएपी, कोई एचआर का सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा होगा। तो ये सब पता कर लेती है क्योंकि ये सब सास एप्लीकेशंस हैं। उसके बाद फर्दर इनसे इंटीग्रेट करती है डायरेक्टली और उनका कॉन्फ़िगरेशन एनालाइज करती है। तो इसके अंदर कनेक्टर्स आते हैं, या हम जिसको इंटीग्रेशंस भी कहते हैं, कि हर जो भी कंपनी एसएसपीएम प्रोडक्ट बनाती है उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट एक कैटलॉग होता है कि ये हम ऐप्स को सपोर्ट करते हैं, ओके। तो जब ये कैटलॉग आप इसमें होगा, उसके अंदर आप कॉन्फ़िगरेशन फर्दर करते हैं और डिटेल्स दे देते हैं, अपने अकाउंट की डिटेल्स डाल देंगे और वो फर्दर एप्लीकेशंस को एनालाइज करना चालू कर देती हैं। सही डेटा क्या कलेक्ट करती हैं, जो ऐप स्पेसिफिक डेटा। एग्जांपल, अगर मैंने ऑफिस 365 कनेक्ट किया तो इसको पता होगी कौन से अकाउंट्स प्रेजेंट हैं, कितने मेल बॉक्सेज हैं, उनका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैं डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मैं ऐसा एप्लीकेशन का एक्सपर्ट नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग इट जनरल आइडिया, ओके। उनका कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स क्या है उस ऐप की। फॉर एग्जांपल, ऑफिस 365 में सिक्योरिटी के पैरामीटर्स इस तरह से कॉन्फ़िगर्ड है, MFA इनेबल्ड है या नहीं है, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड ये हो सकता है, या फिर यूज़र जब लॉगिन करेगा तो ये पासवर्ड उसको फर्स्ट लॉगिन पे चेंज करना है, हर 15 दिन में पासवर्ड चेंज करना है, इस तरह के कुछ बेसिक अकाउंट्स कॉन्फ़िगरेशन होंगे। एक्सेस लॉग्स, कौन एक्सेस हो रहा है, कर रहा है, कहाँ से एक्सेस कर रहा है, हिट एंड फेल्ड, यानी जो पासवर्ड
या अकाउंट वैलिड एक्टिविटी हो रही है नहीं हो रही है एक्सेट्रा। उसके अलावा थर्ड पार्टी इंटीग्रेशन होगी, SaaS के आपस में कनेक्शन क्या होंगे। सो फॉर एग्जांपल बहुत सारी ऐप्स में प्लगइन्स आते हैं, जैसे मैं एक कॉमनली ऐप यूज़ करता हूँ कॉन्कर करके, जो कि कंपनीज एक्सपेंस मैनेजमेंट के लिए होती है। कि मान लीजिए मैंने कोई ऑफिशियल वर्क से कोई खर्चा किया है तो उसको मैं कॉन्कर में डालता हूँ, और कॉन्कर के अंदर मेरा ट्रिपिट भी एक एप्लीकेशन इंटीग्रेटेड है कि अगर मैंने कोई लेट्स से कोई फ़्लाइट बुक कराई है तो ट्रिपिट से जो मेरी फ़्लाइट है वो ऑटोमेटिकली उसकी डिटेल मेरे कॉन्कर में आ जाएगी, और मेरा काम बड़ा आसान हो जाता है, मुझे मैनुअली कुछ नहीं डालना। ठीक है, तो ये सारा ट्रिपिट कॉन्कर से इंटीग्रेटेड है। तो इस तरह कोई भी SaaS ऐप्स तो आपस में बात कर रही है, पूरी आपको कनेक्टिविटी भी पता चल जाती है, इंटीग्रेशंस भी पता चल जाता है, और उसके अलावा उनके यूज़र अकाउंट्स कौन से, उनकी खुद की परमिशन क्या है, सुपर एडमिन्स कौन है, रेगुलर यूज़र्स कौन से हैं, एक्सेट्रा। तो ये सारा डेटा इस तरह से कलेक्ट करती है SSPM। अच्छा, तो मैंने आपको इसके अलावा क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि कंपोनेंट्स के फॉर्म में ऐप कैटलॉग होगा, रेपुटेशन इंजन होगा, यानी नॉन गुड नॉन बैड ऐप्स। तो इनको पता होता है, SSPM कंपनीज एनालाइज करती रहती है कि कौन सी मलिशियस ऐप्स हैं, कौन सी नॉन गुड ऐप है। जैसे Office 365 नॉन गुड ऐप है, ट्रस्टेड वेंडर है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई एक मलिशियस साइबर क्रिमिनल ग्रुप है, let's take example Russia, just making it they're just calling it out for sample, कि कोई एक ग्रुप बना देता है और उस पे जाके एक नई ऐप बना देता है और उसको एज ए क्लेम करता है कि ये मेरी फाइल शेयरिंग ऐप है। ओके, और कोई एम्प्लॉय डाउनलोड करता है सॉरी, तो दूसरी कोई कंपनी रिपोर्ट करती है कि ये बैड ऐप है, ये डेटा लॉस करती है या ये मैलवेयर इंस्टॉल करती है, तो इस तरह से उसको रेपुटेशन इंजन में उसकी बैड रेपुटेशन आ जाएगी। ठीक है, उसके अलावा SSPM के अंदर पॉलिसी इंजन होता है। पॉलिसी इंजन एसेंशली क्या होता है, एक ऐसा रूल बेस या AI बेस इंजन होगा जो कि कॉन्टीन्यूसली जो डेटा रीड कर रहा है उसमें से आउटलायर्स या नॉर्मलीज डिटेक्ट करता है। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक रूल हो सकता है जो बताए कि बाय डिफ़ॉल्ट रूट अकाउंट किसी भी SaaS ऐप में इनेबल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये जैसे कोई SaaS ऐप में इसको रूट अकाउंट दिखता है तो उस पर अलर्ट दे देगा आपको। उसके अलावा ड्रिफ्ट डिटेक्शन की कैपेबिलिटी होती है पॉलिसी इंजन में। ऐसा कोई चेंज जो किसी ने ऑथराइज नहीं किया है वो आ गया अगर है, या कोई ऐसी ऐप है जो कि अलाउ कर रही है कि यूज़र को परमिशंस बहुत ज़्यादा हैं, ओके, या ऐसी ऐप्स हैं जो कि अप्रूव नहीं है लेकिन फिर भी कोई लोग एक्सेस कर रहे हैं उसको, उसमें कोई पर्टिकुलर कंटेंट डाल रहे हैं, जैसे एक पर्टिकुलर CRM में जो अप्रूव्ड है लेकिन किसी ने कंटेंट डाल दिया, उसमें किसी का पासवर्ड फाइल या पर्सनल डॉक्यूमेंट डाल दिया जो कि अनअप्रूव्ड है। ओके, या किसी ने ऐसी फाइल डाली जिसके अंदर मैलवेयर है, तो वो भी इस तरह से थ्रेट डिटेक्ट कर सकता है। या फिर कोई मल्टीपल फेल्ड लॉगिन ट्राई कर रहा है अनट्रस्टेड कंट्रीज से, तो भी पता चल जाता है। ओके, तो इस तरह का पॉलिसी इंजन के अंदर बहुत सारे लॉजिक होते हैं जो आउटलायर्स एंड अनॉमलीज डिटेक्ट करते हैं। उसके अलावा SaaS SSPM प्लेटफॉर्म्स के अंदर रेमेडिएशन वर्कफ्लोस हो सकते हैं, जो उसकी बेसिक चीज़ हो सकती है कि अगर मुझे कोई आउटलायर अनॉमली मिले तो मैं किसी को ईमेल कर दूँ या रिपोर्ट भेज दूँ, या फिर मैं किसी टिकटिंग सिस्टम में एक टिकट खोल दूँ कि भाई ये एक्टिविटी मिली, आप इस पर इन्वेस्टिगेशन करिए। या मैं देखूँ अगर मुझे पता है कि किसी यूज़र का रूट अकाउंट मुझे मिला है तो मैं ऑटोमेटिकली इसको डिसेबल करके किसी को नोटिफाई कर दूँ, तो मेरा जो 50% काम है वो बच जाए। तो सेल्फ रेमेडिएशन इंजन भी हो सकते हैं। और उसके अलावा स्टैंडर्ड डैशबोर्ड एंड रिपोर्टिंग हो सकती है जो कि यूज़र के स्पेसिफिक रिपोर्ट्स की एग्जांपल, कौन सी यूज़र कौन सी ऐप्स यूज़ कर रहे हैं, ऐप सबसे पॉपुलर कौन सी हैं, सबसे लीस्ट यूज ऐप्स कौन सी हैं, कंप्लायंस स्पेसिफिक। सो फॉर एग्जांपल ऐसी कौन सी ऐप्स हैं जिनको जो PCI का वायलेशन कर रही हैं क्योंकि वो क्रेडिट कार्ड डेटा स्टोर कर रही हैं, जो कि इन 5 ही ऐप्स में अप्रूव है लेकिन और भी ऐप्स हैं जो वो उसको स्टोर कर रही हैं। ओके, इसके अलावा कोई वायलेशन है उनको रिपोर्ट करने के लिए SSPM के अंदर के कंपोनेंट होगा। ओके, तो इस तरह से ये टेक्नोलॉजी काम करती है। ओके, अब इसमें जो सबसे कॉमन क्वेश्चंस या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो मुझे आते हैं कि क्या ये क्लाउड सेक में आता है SSPM या फिर इंफ्रा सिक्योरिटी में आता है। कुछ लोग ऐपसेक में भी बात करते हैं। मैंने कुछ एनालिस्ट रिपोर्ट देखी है जिसमें वो लोग इसको क्लाउड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क में करते हैं। मेरा पर्सनल व्यू है कि ये एक इंफ्रा सिक्योरिटी का यूज़ केस है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट एक्सेसिंग IT इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि आप लोग मैनेज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको इंफ्रासेक में ही डालना चाहिए। क्लाउड सिक्योरिटी में टिपिकली वो डालना चाहिए यूज़ केसेस जहाँ पे आप किसी क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर का इंफ्रास्ट्रक्चर लेके उस पर अपनी खुद की ऐप्स मैनेज कर रहे हैं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी उन एप्लीकेशंस के बारे में आना चाहिए जो एप्लीकेशंस आप बिल्ड आउट कर रहे हैं। ओके, नाउ
अगेन ये डेफिनेशन वेरी करती है, कोई इसमें आपकी मर्जी है, बट यूज़ केस वाइज ये इंफ्रासेक में ही आना चाहिए, मेरा व्यू है। दूसरा, SSPM कैसबी में क्या डिफरेंस है? सो कैसबी स्टैंड्स फॉर क्लाउड एक्सेस सिक्योरिटी ब्रोकर। ये एक टेक्नोलॉजी है जो SSPM से पहले स्टार्ट हुई थी। असेंशली ये क्या करती है, ये भी क्या कर ये प्रॉक्सी की तरह ही टेक्नोलॉजी काम करती है, और ये एप्लीकेशन की डिटेल देखती है। इसकी स्टार्ट ये हुई थी विजिबिलिटी से कि कौन सी एप्लीकेशन एंटरप्राइजेज में यूज़ हो रही हैं, इंक्लूडिंग क्लाउड सिक्योर सर्विस प्रोवाइडर्स। तो ये जनरल एप्लीकेशंस जैसे सास एप्लीकेशंस और क्लाउड रिसोर्सेज हैं, क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनमें क्या एक्सेस हो रहा है उसको ट्रैक करती थी। अब रिसेंटली पिछले 1-2 सालों से क्या हो, क्योंकि SSPM बड़ा कॉमन होने लग गया है सास अडॉप्शन की वजह से, जो SSPM है वो कैसबी का पार्ट बन के आने लग गया है। ओके, तो कैसबी के अंदर ही कैपेबिलिटी है, कैसबी के अंदर DLP भी आता है बाय द वे। ओके, तो कैसबी क्योंकि सब कुछ देख रहा है, तो उस इंक्लूडिंग एप्लीकेशन एक्सेस, एप्लीकेशन विजिबिलिटी, एप्लीकेशन गवर्नेंस, तो SSPM उसी का पार्ट बन के आने लग गया है। ओके, एक कॉमन क्वेश्चन आता है SSPM और SASE में क्या फ़र्क है? SASE यानी सिक्योर एक्सेस सर्विस एज, दूसरा अगर मैं सिर्फ सिक्योरिटी की बात करूँ तो SSE सिक्योरिटी सर्विसेज एज। तो SSPM है वो एक यूज़ केस हो सकता है SASE के अंदर। ओके, SASE यानी कोई भी ऐसी सर्विस जो इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का कोई यूज़ केस जो कि एज ए सर्विस प्रोवाइड हो, एज ए SaaS प्रोवाइड हो, जिसमें मोस्ट कॉमनली होता है फायरवॉल एज ए सर्विस, क्लाउड सिक्योरिटी वेब गेटवे, VPN और जीरो ट्रस्ट नेटवर्क एक्सेस। कैश भी एक उसका यूज़ केस है। सिमिलरली SSPM भी SASE का ही एक यूज़ केस है। ओके, अगला क्वेश्चन SSPM वर्सेस CSPM। CSPM यानी क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट। तो जैसा आप नाम से समझ सकते हैं, क्लाउड सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सिक्योरिटी पोस्चर देखना। SSPM है SaaS एप्लीकेशंस का सिक्योरिटी पोस्चर देखना। तो क्लियर डिफरेंस है। ऐसे केसेस में जहाँ पे एंटरप्राइज किसी का क्लाउड लेके अपनी खुद की एप्लीकेशंस या इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज नहीं कर रहे हैं, वहाँ CSPM की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आमतौर पे एंटरप्राइजेज SSPM यूज़ करते हैं, सॉरी SaaS एप्स यूज़ करते हैं, तो उनको SSPM की ज़रूरत रहती है। और कुछ कंपनीज दोनों यूज़ करेंगी। जो लार्ज कंपनीज होती हैं उनके पास SaaS एप्स भी होंगी और उनके पास क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा, जो अपनी खुद की एप्लीकेशन वो बना रहे हैं, इन हाउस बना रहे हैं, तो वो दोनों प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। ओके, तो ये कुछ कॉमन क्वेश्चन है जो मेरे से लोग पूछते हैं, तो मैंने सोचा कि उसको मैं कवर कर देता हूँ। उसके अलावा मेरा खुद का व्यू वो ये है कि SaaS एप्लीकेशंस बढ़ेंगी। गार्टनर भी प्रेडिक्ट कर रहा है, हम खुद देखते हैं कि हम लोग जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था तो नंबर ऑफ SaaS एप्स बहुत कम होते थे। आमतौर पे कंपनीज खुद ही बिल्ड करती थी, हर कंपनी के अंदर खुद के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रिसोर्सेज होते थे। अब वो कम हो रहा है। सॉफ्ट डेडिकेटेड कंपनीज हैं जो कि SaaS एप्लीकेशन बिल्ड करती हैं और उसको एज ए सर्विस बेचती हैं। वो आसान भी पड़ता है लार्ज कंपनीज को मैनेज करना। जैसे मैंने बताया, किसी का बिजनेस अगर रेफ्रिजरेटर बनाना है तो उसको सॉफ्टवेयर हाउस या सॉफ्टवेयर कंपनी बनने की ज़रूरत नहीं है। वो और सॉफ्टवेयर कंपनी से बने बनाए सॉफ्टवेयर ले सकता है और यूज़ कर सकता है। तो SaaS एप्लीकेशन बढ़ेंगी तो इसलिए एक्सेस मॉनिटर होगी, सिक्योरिटी इश्यूज मॉनिटर करने पड़ेंगे, इसलिए SaaS सिक्योरिटी पोस्चर मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बढ़ने ही बढ़ने। इसका जो टोटल एड्रेसेबल मार्केट है वो अराउंड $10.6 बिलियन एस्टिमेट किया जा रहा है बाय 2028। तो ये बहुत मैसिवली ग्रो कर रहा है। नए वेंडर आएंगे, एक्वायर होंगे और ये मार्केट एक्सप्लोड करेगी। मैं देख रहा हूँ जिस तरह से एक्विजिशन स्टार्ट हो गए हैं स्लोली। मैं कुछ एक्विजिशंस कवर करूँगा जो इस स्पेस में हुए बाद किसी वीकेंड वाले एपिसोड में। लेकिन मेरा अगेन पर्सनल व्यू है, एक ये और यूज़ केस है जिसको हम सबको पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि हम अपना करियर हमेशा अप टू डेट रख सके। विद दैट, थैंक यू सो मच। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपनी ये जो पॉडकास्ट है ये अपने फ्रेंड्स से शेयर करिए, दोस्तों से शेयर करिए। कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो मुझे बताइए। आप स्पॉटिफाई पे या यूट्यूब पे आप कमेंट छोड़ सकते हैं। विद दैट, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।